अब वो अप टू 100% कर देते हैं या 99.9% पे चले गए हैं। अच्छा। लेकिन वो 100% से तो 100 से 99 पे आप लेके हाँ, लेकिन अभी भी वो वाली बात नहीं है। यानी पंजाबी में अगर हम उसे कहें कि मोया नहीं आंकड़े है, 100 नहीं है तो 99.9% है। हाँ। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स में के मिल्क पाउडर विद मिल्क एंड वेजिटेबल फैट, ठीक है, जब आपने ये लिख दिया है सही है, तो फिर आप दूध की डेफिनेशन से तो आउट हो गए। बिल्कुल आप उसको दूध तो नहीं कह सकते। ठीक है। तो हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम उसे दूध कहें और माने? जिनके ऊपर ड्रिंक्स लिखा हुआ है वो जूस नहीं है। इनको पता है कि अगर किसी ने लीगल नोटिस भेज दिया ना, सही। तो कल को अगर इसने हमें कंज्यूमर कोर्ट में बुला लिया, सही, तो वहाँ पे केस भी हम हारेंगे और उनके वकील की फीस भी हम अदा करेंगे, प्रोडक्ट भी उनको वापस करेंगे, जुर्माना भी भुगतेंगे, बदनामी भी भुगतेंगे। तो इसलिए वो ये लीगल नोटिस मिलने पे ही वो कंज्यूमर से रब्ता करते हैं, उसे कहते हैं मेहरबानी करो यार। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासिर जंजुआ पॉडकास्ट में वेलकम। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, थंबनेल पे तस्वीर आपने देख ली है और ये तस्वीर देखने के बाद मुझे लगता है कि किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहसिन भट्टी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम से हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी और आज आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपसे अभी मुलाकात जब हमारी हुई तो हम बैठे हुए थे, तो मैं आपसे मिला तो मुझे मेरे ख्याल ज़हन में ये आया कि सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब से ये पूछूं कि आप ख़ुद इतने स्मार्ट कैसे हैं? मैंने अपनी बहुत अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा। हालांकि मेरा सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है और रोज़ ही मुझे 4-5 जगहों पे खाने की दावतें होती हैं मेरे लिए। अच्छा। और क्योंकि मुख्तलिफ लोग प्यार करते हैं, इनवाइट कर रहे होते हैं। सही। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर तो मैं घर पे खाना पसंद करूं, लेकिन इनकार नहीं हो सकता बहुत सारी जगहों पे। और फिर मेरा जो प्रोग्राम है GNN वाला, उसकी नौइयत भी ऐसी है कि उस पर जब हमने किसी पर्सनैलिटी के साथ सारा दिन गुजारना है ना, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, वो जो 3 खाने हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा उन्होंने जो मुख्तलिफ रिसेप्शन रखी होती हैं उनके दोस्तों ने, तो उधर भी इतना कुछ होता है कि वो सारी परहेज जो है ना वो बढ़ जाती है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो अच्छा। नॉर्मली मेरी जो रूटीन होती है, मैं 1 मील अ डे पे हूँ। मैं रात को एक टाइम पे खाना खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। यानी सुबह मैंने आड़ू ले लिए, दोपहर को नट्स या कोई शामी कबाब या सैलड या बीज, इस तरह की कोई चीज़ मैं लेता हूँ। सही। और शाम को मैं एक खाना खाऊंगा और उसमें भी मेरी ये कोशिश होगी कि मीठे से परहेज़ करूँ। अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है, मैं ख़ुद क्योंकि बड़ी एहतियात करता हूँ, फैमिली हिस्ट्री है क्योंकि डायबिटिक की, तो मुझे एहतियात करनी पड़ती है। मैं देखता हूँ उस पर लिखा हुआ है शुगर फ्री। अक्सर बेवरेजेस के ऊपर, मशरूबात के ऊपर हम पढ़ते हैं और वो वाकई शुगर फ्री होती हैं। पहले जब हमने काम शुरू किया था, बेसिकली जब हम इस मैदान में आए, तो उसमें आने की वजह ही ये प्रोडक्ट्स थी। अच्छा। थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। हुआ ये था कि हमने एक बड़े ब्रांड की जैम को टेस्ट करवाया था। ठीक है। बड़ा नोन ब्रांड है पाकिस्तान का। उनकी जो रेगुलर जैम थी उसमें और डाइट जैम में शुगर की मिकदार, चीनी की मिकदार एक जितनी थी। अच्छा, दोनों चीज़ें बैलेंस हैं। हाँ, एक जितनी थी। हाँ। तो इसका मतलब वो तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो तो बेचारे गए। तो वहाँ से इसकी तहरीक मिली थी कि इधर आना चाहिए फूड वाले मैदान में जी। अच्छा। तो इसी तरह हमने जब एक मशहूर ब्रांड की केचप चेक करवाई, तो उसमें उन्होंने गाजर की पल्प डाली हुई थी टोमेटो पल्प की जगह। हालांकि जब टोमेटो केचप की बात होती है तो उसमें टमाटर की पल्प होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसमें टमाटर की पल्प की जगह उन्होंने गाजर की पल्प डाली हुई थी। अच्छा, इसीलिए जब टमाटर महंगा होता है तो केचप महंगी नहीं होती। एक और ब्रांड को चेक किया तो उसमें ना टमाटर की पल्प थी, ना गाजर की पल्प थी, उसमें आलू की पल्प थी। अच्छा। एक और ब्रांड को चेक किया तो उसमें सिर्फ स्टार्च थी, ये जो कपड़ों को हम माया लगाते हैं। अच्छा, तो ये वो केचप जो हमारे बच्चे खाते हैं। तो अब ये था नुक्ता आगाज़ कि जहाँ से मेरी डाइवर्जन हो गई फूड की तरफ, क्योंकि मैं तो उससे पहले कंज्यूमर राइट्स पे काम कर रहा था, कंज्यूमर कोर्ट्स बना रहा था, वहाँ पे कंज्यूमर को रिलीफ लेके दे रहा था। अच्छा। तो मेरा असल शोबा तो वो था। सही। मैंने तो 2002 से काम शुरू किया जब कंज्यूमर कोर्ट्स बनवाई।
और फिर जो है वो आपने देखा कि ये म्यारी खुराक नहीं हाँ। मिल रही, तो ये ऑटो पे आप इस साइड पे आ मैं गए। इस तरफ आ गया क्योंकि इधर गैप था बहुत बड़ा हाँ जी, कि यहाँ पे, अब जैसे लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है, यहाँ पे 9 टाउन है और हर टाउन में एक फूड इंस्पेक्टर था ठीक और है। बेसिकली वो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर नहीं थे। FA उनकी तालीम थी ओके, और वो उधर सैनिटरी कंडीशंस देखने जाते थे, हाइजीन कंडीशंस देखने जाते थे, फूड इंस्पेक्टर नहीं थे। फूड में चाहे कुछ भी है वो कोई उनका कंसर्न नहीं उनको है। पता ही नहीं ना, उनकी अच्छा, तो तालीम ही नहीं है, ठीक उन्हें है। पता ही नहीं है कि 1960-64 के कानून के मुताबिक वो चल रहे हैं। और अब मिलावट जो है बड़ी साइंसी बुनियादों पे हो रही है। अब दूध सिंथेटिक बन रहा है, अब उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिनका उनको पता ही नहीं है। सही, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, हाँ जी, एक्सपर्ट होने चाहिए। एक्सपर्ट होने चाहिए, उसके लिए एक अपनी लेबॉर्ट्रियाँ होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर टीम्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गैप था, यहाँ पे किसी को वो सील नहीं कर सकते थे कि 500 रुपये जुर्माना करते थे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, मैक्सिमम जुर्माना जो था वो 3000 रुपये था और कोई सिस्टम ही नहीं होता था कि ये पता चले कि इनको पहले भी जुर्माना हुआ है या नहीं हुआ। यानी इस हद तक यहाँ पे जो है मामलात ख़राब थे। तो मैंने कहा कि इस शोबे में तो आना चाहिए। फिर मैंने इसको एक पैशन के तौर पे लिया, इस पे काम शुरू किया और अल्लाह ने इतना फजल फरमाया कि जैसे हमने कंज्यूमर कोर्ट्स हमने पंजाब में बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट बन गई हैं। बिल्कुल। तो ये हमने यहाँ से काम शुरू किया था, परवेज लाई साहब के दौर में शुरू किया था। फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बनवाई थी और उसमें सबसे पहला केस भी मैंने दायर किया था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया था। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। आप क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से भी मुंसलिक हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं हमारे, ये तो इनकी बैकबोन होती है इश्तिहारात। अच्छा, इश्तिहारात हैं प्रोडक्ट्स के, उन्हीं प्रोडक्ट्स के आगाज़ के ख़िलाफ़ आपने महाज खोला हुआ है। तो ये चैनल वाले आपको कहते नहीं हैं भजन आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती क्योंकि वो प्रोडक्ट जाके उसी चैनल को कह के भजन शाम को आपने हमारा इश्तिहार चलाया है और रात को मोहसिन भट्टी साहब को बिठा दिया है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में जब मैंने ये काम शुरू किया था उस वक्त मैं किसी चैनल पे नहीं था। अच्छा, उस वक्त तो मैंने एक कंज्यूमर राइट्स की NGO बनाई थी, ठीक है, और मैंने कहा था कि ये काम होना चाहिए। हमने मुख्तलिफ बैंक्स के से लोगों को रिलीफ लेके दिया। हमने ये भी किया कि एक खातून थी, वो डायबिटिक पेशेंट थी और एक शैम्पू की बोतल थी। अच्छा, उन्होंने उसका ढक्कन खोला, उसके एजेस इतने शार्प थे, उन्हें कट लग गया, वो हील नहीं हो रहा था, डायबिटिक थी। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, तो हमने उनका केस भी कंज्यूमर कोर्ट में ले गए। अच्छा, और वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड था, अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल, उसका शैम्पू था। ये कहीं और वही शैम्पू तो नहीं है जिनको आप 100% खुश्की से? वो अलहदा केस है। अच्छा। वो इसके बाद हुआ था। अच्छा। पहले ये हुआ। अच्छा, उसके बाद से हमारी इस तरफ तवज्जो मबदूल हुई। अब वो ये हुआ कि जब उनको हमने रिलीफ लेके दिया, उसकी पैकेजिंग चेंज कराई, उनको इलाज का खर्चा लेके दिया और उनकी एडवर्टीजमेंट भी चेंज हुई, सारा कुछ। इसी तरह ही जो दूसरा था, वो जो 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा कहते थे, अच्छा, उनको हमने कहा कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। अब उन्होंने कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेके अब वो अप टू 100% कर देते हैं या 99.9% पे चले गए हैं। अच्छा। लेकिन वो 100% से तो 100 से वो निकले। 99 पे आप लेके हाँ, लेकिन अभी भी वो वाली बात नहीं है। यानी पंजाबी में अगर हम उसे कहें कि मोया नहीं आंकड़े है, कि 100 नहीं है तो 99.9% है। हाँ। लेकिन वो कानूनी मुशगाफियों का अच्छा, फायदा वैसे उठा आप- लेते हैं। आप तो क्योंकि उसकी तहकीक में गए ना, हाँ। तो वैसे आपको क्या लगता है कि वो 99 भी नहीं है, 50 हो सकता है या फिर होते ही नहीं है? ये स्टेटमेंट है। देखिए, वो स्टेटमेंट है। अच्छा, वो स्टेटमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा होता होगा। हाँ जी, चले कुछ लेकिन तो। इतना नहीं है कि वो 99.9% ही खात्मा कर दे। मेरे तो अभी तक मुशाहिदे में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। प्रेशर आता है आपको कहीं से? हाँ। कभी देखें, आप किसी के कारोबार में होने वाली गफलत की निशानदेही करते हैं कि ये शख्स अपने ब्रांड को या प्रोडक्ट में ये गफलत कर रहा है और इस नाम से इस चीज़ को बेच रहा है, तो उसके कारोबार पे बहरहाल उसका बहुत असर आता है। आपकी आवाज़ में इतनी जान है कि वैसे तो मैं सोचता हूँ आप किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे, शायद या तो वो आपको चीज़ बेचते नहीं होंगे या देंगे तो वो कहेंगे कि 100% ठीक दें। तो फिर वो फ़ोन शोन नहीं आते कि भट्टी साहब ये क्या कर दिया आपने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा? बेबहा फ़ोन आते हैं। अच्छा, यानी ऐसे ऐसे दबाव भी आते हैं, रिश्वतों की ऑफ़र भी आती है, डराते भी हैं लोग, पीछा भी करते हैं, पर्चे भी कराते हैं, ये सारा काम होता है। अच्छा, और जितना बड़ा ब्रांड होगा उतना ज़्यादा बड़ा प्रेशर होएगा
उतनी ज़्यादा बड़ी ऑफ़र भी होएगी, उतने ज़्यादा थ्रेट्स भी होंगे, उतनी ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होंगी। अच्छा। ये सारा कुछ होता है। और होता कि और एंड पे निकलता क्या है कि अब वो तो हो गया ना जी, जेड़ा तुसी कर दिता, हाँ जी, हुण मेहरबानी करो वीडियो ला दो। अच्छा वीडियो ला दो। हाँ, एंड पे ये आ जाते हैं कि यार हुण ठीक है कर लिया तुसी ना, ठीक है। हुण वीडियो तो ला दो। हाँ मैं कहता हूँ कि ना वीडियो नहीं लेनी। हाँ जी मैं कहता हूँ आज तक एक भी मेरी वीडियो दिखा दें हाँ जी, जो मैंने किसी से को पैसे पकड़े हों, किसी से डर के मैंने वो वीडियो वो हटा दी हो, तो वो नहीं हटनी। अच्छा ठीक। आपने अभी केसेस के बारे में जिक्र किया कि आपने बहुत सारे केसेस जीते, मुख्तलिफ आपके एक्सपीरियंस हुए होंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप गलत साबित हो गए हो कोर्ट में? अच्छा नहीं, उसमें ना अल्लाह के फजल से रैकी मेरी पूरी होती थी, उस पर तहकीक पूरी होती थी, उस पर सारे अपनी कानूनी पोजीशन में पहले देखता था कि अब मिसाल के तौर पे ठीक है, एक बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का जो अपने आप को दूध क्लेम करता है, ठीक है, ठीक है, पाउडर मिल्क सही, क्लेम करता है, तो अब पंजाब फूड अथॉरिटी के जो प्योर फूड रूल्स हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनवाई, ठीक है, और इनको भी छापों पे मैं ही लेके जाता था। सही, तो अब इसको बनाने में, इनके रूल्स बनाने में मैं शामिल रहा हूँ, सही, तो मुझे पता है कि दूध की डेफिनेशन क्या है, कि अब दूध में की डेफिनेशन ये है कि उसमें आप ये नहीं हो सकता कि उसमें आप वेजिटेबल फैट डाल दें। वेजिटेबल फैट क्या है? बनास्पति घी है। दूध के अंदर कुदरती तौर पे फैट कौन सी है? एनिमल फैट है, जिसे डेयरी फैट भी कहते हैं। सही। अब वो जो कुदरती तौर पे उसमें बालाई है, क्रीम है, मक्खन जिससे बनना है, अगर वो निकाल लिया जाए और उसकी जगह पे मसनूई चिकनाई जिसे बनास्पति घी बनता है वो डाल दी जाए, पाम ऑयल डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो अब दूध तो नहीं रह गया। बिल्कुल। पंजाब फूड अथॉरिटी का कानून भी ये कहता है कि उसमें आप ये नहीं डाल सकते हैं। सही। लेकिन अगर आपने एक पैकेट बनाया हुआ है और उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है उसके इंग्रेडिएंट्स में कि मिल्क पाउडर विद मिल्क एंड वेजिटेबल फैट, ठीक है, जब आपने ये लिख दिया है, सही है, तो फिर आप दूध की डेफिनेशन से तो आउट हो गए। बिल्कुल, आप उसको दूध तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम उसे दूध कहें और माने? बिल्कुल। तो ठीक, वो तो मैं जब उस पर प्रोग्राम करूंगा तो उन्हें तकलीफ तो होगी। बिल्कुल। अब वो ये है कि मैंने जब वो है तो मैंने अब इस पे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे दबाव आए, लेकिन चूंकि मैंने उन्हीं की चीज़ें उनको दिखाई थी, अपने पास से मैं कुछ नहीं लेके गया। सही। अगर एक जूस का ब्रांड है और वो कहता है कि उस पर फलों की तस्वीरें लगाता है और उसके अंदर फल नाम की शय कोई नहीं होती, सारा मसनूई होता है, तो मैं उसे कैसे जूस मान लूँ? हाँ, वो जूस है ही नहीं है। है ही नहीं है। आप देखें ना, अब बहुत सारे लोग हैं आज भी, ये जो मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि मासेस तक ये आवाज़ पहुँचे कि ये जो जूस के डब्बे हैं जिनके ऊपर ड्रिंक्स लिखा हुआ है वो जूस नहीं है, वो मशरूब है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है। नहीं, उसमें पल्प डाली हुई है। अच्छा। लेकिन उसे जूस नहीं कहा जा सकता। सही। उसमें बहुत थोड़ी मिकदार में पल्प डाली हुई है, बाकी पानी, चीनी और फ्लेवर है। ठीक, अब उसके ऊपर ड्रिंक्स लिखा हुआ है, उसको लोग जूस समझ रहे हैं, वो जूस नहीं है। इसी तरह बहुत से है ना, लेबल पे लिखते भी जूस ही हैं, वो तो नहीं लिखते, ड्रिंक्स लिखते हैं। अच्छा, ड्रिंक्स लिखते हाँ, हैं। उसमें एक ड्रिंक्स की कैटेगरी है, एक नेक्टर की कैटेगरी है, एक जूस की कैटेगरी है। अच्छा। हम ड्रिंक वाले को भी जूस समझ रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लिखने के ऊपर हर एक प्रोडक्ट ने अपने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। ये इतने बारीक लिखते हैं, एक तो कि कोई पढ़ ना सके, दूसरा ये है कि हम क्योंकि पाकिस्तान में जो शरह है इंग्लिश पढ़ने वालों की वो भी मद्देनज़र रखनी चाहिए, तो इस पे आपने कभी नहीं आवाज़ उठाई कि एक तो इसका फ़ॉन्ट बड़ा करें और दूसरा इसको उर्दू में भी लेके आएँ ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये मैं जो ख़रीद रहा हूँ या जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इसमें है क्या? इसमें कानून हमने बनवा दिया हुआ है। अच्छा, कानून मौजूद है, अमल दरामद की कमी है। अच्छा, ठीक है जी। अब वो अमल दरामद करने वाले लोग जो हैं वो थोड़े स्लो हैं। स्लो हैं। हाँ जी। अच्छा, नरम तरीन अल्फाज में तो हम यही कहेंगे। अच्छा, ये नरम तरीन अल्फाज से मैं आप हमारे यहाँ अक्सर प्रोग्राम होते हैं जिन पे छापे पड़ रहे हैं लोगों, वो भी आगाही से मुतल्लिक ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि आप बड़े बावकार और धीमे अंदाज में वही चीज़ जो है वो बड़े
प्यारे अंदाज में एक्सपोज कर देते हैं और आपके अल्फाज की जो मिठास है वो लोगों को ज़्यादा तंग भी नहीं करती और मैसेज भी पहुंचा देती है। मेरी ख्वाहिश रहती है कि आपका जो चैनल है वो हर शख्स सब्सक्राइब कर ले। मैं अक्सर इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि अब किस नए प्रोडक्ट की वीडियो आपकी आने वाली है। इतनी अवेयरनेस है, आप तमाम देखने वाले मोहसिन भट्टी साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और पेज ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको हर आने वाले दिन में एक ऐसी मालूमात मिलेगी जो आपके पैसे और सेहत का ख्याल रखती है। एक बड़ी खुशाइन चीज़ है भट्टी साहब, वो ये है कि पिछले चंद दिनों से शायद ये इसराइल वाला जब मामला हुआ तो पाकिस्तानी मशरूबात का मार्केट के अंदर लोगों को फ़रोग़ मिला। उनको ऐसा क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर पा रहे? क्या उनकी क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है? लोगों के रुझानात इस तरह के नहीं हैं? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, हमें कितनी बड़ी मुआशी सपोर्ट मिल सकती है अगर हम अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें। ऐसा क्या होता है कि ये कम्पीट, थोड़ा अर्सा एक प्रोडक्ट हाईलाइट होती है, बेशुमार नाम है, चंद दिनों के बाद हमें लगता है कि वो गायब भी हो जाती है इंडस्ट्री। अच्छा, उसकी ना बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनका एक पर्सोना है, इनका एक इमेज है, ब्रांड इमेज है। आप बचपन से वो देखते आए हैं और आप दुनिया में कहीं पर भी चल जाएं, आपको जगह जगह पे वो नज़र आएंगे। उसकी इतनी कांस्टेंट हैमरिंग होती है कि वो आपके ज़हन में उसका एक क्वालिटी का, एक ब्रांड इमेज का एक बड़ा अच्छा तासुर बन चुका होता है। ठीक है। अब उस बुत को तोड़ना और नए को वो जगह देना, वो थोड़ा सा आम बंदे के लिए मुश्किल भी होता है कि उसे ये यकीन दिलाना कि ये जो पाकिस्तानी ब्रांड हैं ये भी उतने ही अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे अगर हम बेवरेजेस की बात कर लें, ठीक है, पाकिस्तान में यहाँ पे कई अच्छे ब्रांड काम कर रहे हैं। सही, ठीक है, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके प्लांट में और इन मल्टीनेशनल कंपनीज के प्लांट में और इसकी उन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, कहीं पर भी उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही। लेकिन अभी उनको चूंकि उनको उतनी दिखाइयाँ नहीं हुई हैं, ये एक वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि ये जो बड़ी जो कंपनीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये आके छोटे ब्रांड्स को वैसे ही मार्केट से गायब कर देती हैं। आपको याद है कि एक बड़ी आइसक्रीम की कंपनी पाकिस्तान में आई थी, ठीक, हाँ, आज से कुछ साल पहले। जी जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया। ठीक है। और वो कंपनी जब आई थी तो उससे पहले 3 पाकिस्तान की कंपनियां थी। जी बिल्कुल। ठीक है जी। उनमें से एक जो सबसे बड़ी थी उन्होंने खरीद लिया था उसे। ठीक है। दूसरी जो थी वो जो है उसने उस कंपनी के खिलाफ केस कर दिया था कि ये अपने आप को आइसक्रीम कह ही नहीं सकते, हाँ जी, ये फ्रोजन डेजर्ट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और वो हाईकोर्ट से आखिरकार केस जीत गए थे और उन्हें लिखना पड़ा था कि ये फ्रोजन डेजर्ट है, आइसक्रीम नहीं है। फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम में फ़र्क ये है कि उसमें वेजिटेबल फैट है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वो कंपनी केस तो जीत गई, लेकिन वो खुद इतनी उसका उन्होंने उसको मार्केट में इस हद तक उसका कंपटीशन में ना उसके उन डीलर्स को इतनी सहूलतें, फ्रीजर, इतने इंसेंटिव्स दिए थे कि उसकी सेल कम हो गई थी बड़ी, और वो अब बहुत छोटे लेवल पे आ गई है। और जो तीसरी कंपनी थी वो अब आके रीलॉन्च हुई है और वो अब बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बना रही है। सही। और अब वो, लेकिन उन मल्टीनेशनल कंपनीज जितने उनके बजट ही नहीं है, वो उतनी एडवर्टीजमेंट ही नहीं दे सकते हैं, वो उतनी हैमरिंग ही नहीं कर सकते हैं कि आपको जगह जगह पे नज़र आए। तो बेसिकली तो जो ब्रांड इमेज है वो तो जगह जगह पे आपको नज़र आने से बनेगा ना। हाँ जी। अब होना वैसे ये चाहिए कि ये भी खुशाइन बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसकी और भी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि लोगों को अपने पाकिस्तान के जो हमारे मसनूआत हैं उनको अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। टेस्ट में फ़र्क होता है हल्का फुल्का, कहीं मिठास कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहरहाल फिर भी रेसिपी का फ़र्क होगा ना। हाँ, रेसिपी का फ़र्क होगा कि आप एक रेस्टोरेंट से एक खाना खाते हैं, उसी तरह का दूसरी जगह जाते हैं, टेस्ट फ़र्क होता है। हाँ जी। लेकिन इन लोगों की पाकिस्तानी ब्रांड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, ऐसी बात नहीं। और जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई हुई है तो इनका म्यार भी ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ठीक मिल रही हैं। आप पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उसको ना लाया जाए। हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चे जो है ना, हाँ, वो इस बारे में ज़्यादा कंसर्न है। और हाँ, वो जब ग्रॉसरी करने जाएंगे, माँ के साथ जाएंगे और वो नहीं ले रहे होते हैं
हाँ तो जी। ये हमारे ये उम्मीद ये बड़ी खुशाइन बात है कि मैं खुद भी जब ग्रॉसरी करने जाता हूँ, मेरे बच्चों समेत जो दूसरे बच्चे भी मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, वो डेलिबरेटली कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने नहीं लेना। और ये मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा होता है कि यही नस्ल जब जवान होगी, अल्लाह खैर करे, अगले 5-10 सालों में यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे कि हमारे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे स्टोर्स में पड़े होंगे। और यही वाले ब्रांड कल को उन मल्टीनेशनल जैसा अपना म्यार तो अभी भी इनके बहुत अच्छे हैं, हाँ जी। लेकिन अपना मार्केटिंग पे भी उतने पैसे लगा रहे होंगे कि हाँ जी, बिल्कुल। इनका भी वो इमेज अच्छा बन चुका होगा, उस लेवल का बन चुका होगा। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे। आज अगर हम इंडिया में देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड हैं वहाँ पे, सही, तो बात यह है कि उन्होंने इतना अरसा इंपोर्टेड चीज़ों पे पाबंदी लगाए रखी, अपने ब्रांड को उन्होंने मौका दिया कि वो ग्रो आपको करें। सही, तो आज वहाँ पे हर चीज़ बन रही है ना। कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर आपने जितना काम किया शायद किसी ने नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन हमें बीइंग कंज्यूमर ये पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। कोई शख्स किसी प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ कब कब आवाज़ उठा सकता है, जो मेजर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा में, ख़ास तौर पे एक दफ़ा मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम में ये बात सुनी थी कि डिस्प्ले हुआ होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसी तरह की बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे राइट्स हैं, हमें नहीं पता, उसके बारे में थोड़ी आगाही दें। देखिए बड़ा आसान है, हमारा कोई भी शय हम लेते हैं ना, तो अगर वो दुकानदार वहाँ पे लिख के लगा देता है, ठीक है, या बिल के ऊपर भी प्रिंट हुआ है कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, तो उस लिखे हुए की कोई वक़्त नहीं है। अच्छा, कोई वक़्त नहीं है। ठीक है। अगर वो चीज़ उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की होनी चाहिए, तो वो दुकानदार ना सिर्फ वो प्रोडक्ट वापस लेने का पाबंद है, उसकी जगह पे आपको नई प्रोडक्ट देने का भी पाबंद है। अगर वो नहीं दे रहा तो वो मुजरम है, ठीक है। आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। सिर्फ ये करना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदनी है उसकी रसीद ज़रूर लेनी है, और वो रसीद संभाल के भी रखनी है, ठीक है। और फिर अगर वो चीज़ वहाँ पे ठीक नहीं निकली है तो आप उसे एक लीगल नोटिस भेज दें। और पंजाब में जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो इतनी मौसर है कि यहाँ पे जैसे ही आप उसे लीगल नोटिस देंगे 90% केसेस में आपको केस दायर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लीगल नोटिस से ही आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस कर दी जाएगी जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है ना, फ़र्ज़ करें लोग क्यों नहीं करते, मैंने 5,000, 3,000, 2,000 रुपये का एक प्रोडक्ट ख़रीदा, अब वो मेरे साथ ज़्यादती हो गई, चीज़ ठीक नहीं थी, मुझे ये लगता है कि मैं अपना एक पूरा दिन ज़ाया करूँगा, कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। फिर हमारे जहनों में जो कोर्ट्स के बारे में तासुर है वो ये है कि वक्त ज़ाया होता है, बंदा बहुत ज़्यादा टाइम, पैसे बहुत लग जाते हैं, तो वो कहता है ये मैं अपने 5,000 रुपये बचाने के लिए 50,000 रुपये ख़र्चा कर दूंगा। क्या ऐसे ही है? एग्रीड, लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो फिर हम अपने हक को कभी नहीं हासिल कर सकेंगे। हमारे में से कोई तो उठे जो जाके ये बात करे, कोई ये जंग लड़े, वो सिर्फ अपने लिए नहीं और बहुत सारे हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का भला कर जाएगा। मैंने ये कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई इसलिए थी, ठीक है, कि लोग तो सोए हुए हैं, ये कौम सोई हुई है, तो यार चलो मुझे इतना शऊर आ गया है तो मैं तो जागूं, मैं तो ये जंग लड़ूं, और वो उसकी वजह से और बहुत सारे लोगों का भला होना शुरू हो गया। तो हमें किसी न किसी को तो उठना होगा। बिल्कुल। और इस पे कोई लंबी चौड़ी वहाँ पे खज्जल ख्वारी नहीं है। हाँ जी। कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, 6 महीने के अंदर फैसला होगा, और आपने जो लीगल नोटिस भेजना है उसके लिए वकील की भी ज़रूरत नहीं है। खुद एक कागज़ पे एक उनको एक नोटिस बना के भेज दें कि ये मैंने शय ख़रीदी थी, उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी, आपने ये दी है, ये ख़राब निकली है, आप उसको वारंटी को ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ वापस लें। और अगर आपने 15 दिन के अंदर मुझे नहीं किया तो मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट में ले जाऊंगा। और ये उसको लीगल नोटिस बाय डाक भेजें, रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेजें, उसकी रसीद संभाल के रखें और उसकी एक कॉपी संभाल के रखें, फोटो कॉपी। बस आपके पास 3 चीज़ें हों, सही, उसका बिल, सही, उसको वो जो आपने लीगल नोटिस भेजा है, चाहे खुद लिख के भेजा है, एक वो, और तीसरा वो रजिस्ट्री की रसीद। इन 3 चीज़ों का आपके पास मौजूदगी ज़रूरी है, सही है। और आप यकीन करेंगे कि जितनी बड़ी मार्केटें हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफिस सेंटर की बड़ी मोबाइल की मार्केट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट आबिद मार्केट है, चाहे वो हॉल रोड की मार्केट है, जो भी बड़ी मार्केटें हैं, चाहे वो शालमी है, बनारस रोड है, इनको पता है कि अगर किसी ने लीगल नोटिस भेज दिया ना, तो कल को अगर इसने हमें कंज्यूमर कोर्ट में बुला लिया, सही,
तो वहाँ पे केस भी हम हारेंगे और उनके वकील की फीस भी हम अदा करेंगे, प्रोडक्ट भी उनको वापस करेंगे, जुर्माना भी भुगतेंगे, बदनामी भी भुगतेंगे। तो इसलिए वो ये लीगल नोटिस मिलने पे ही वो कंज्यूमर से रब्ता करते हैं, उनसे कहते हैं मेहरबानी करो यार, हाँ जी, इत्थे ही गल मुका लो, ले जाओ चीज़ नवी। हाँ जी, बजाय इसके कि आप जाके उस दुकानदार की डायरेक्ट मिन्नतें तरले करें, जो वो बात भी नहीं, हाँ, फरोख्त करने के बाद बात ही नहीं सुन रहे होते, नहीं जी हमने ये कहा था। तो अगर ये प्रैक्टिस लोग शुरू कर दें तो जो सेलर है उसको भी आगाही आएगी कि लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि ये नोटिस भी आ सकता है, तो चीज़ों में ऑटो पे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। मैंने अक्सर देखा है आप ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनको कोई नाम नहीं दिया गया, जैसे खुला दूध, ठीक है, चने की वो दुकान, नाश्ता जहाँ से हम करते हैं, इसी तरह की बेशुमार चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों की क्वालिटी को कैसे परखा जाए, ये तो ना तो हम खुद ख्याल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मैं जानना चाहूँगा, माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं, हमारे घरों में जो दूध आ रहा है वही बच्चों को पिला दिया, मदर फीड के अलावा हमें लगता है कि ये रिप्लेसमेंट है डिब्बे का दूध या फिर वो जो खुला दूध है। तो अब खुले दूध को चेक करने का घर में क्या फार्मूला है, ये बड़ा अहम है और रोज़ हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अब इसी आपके एक सवाल में ना कई सारे सवाल छुपे हुए हैं, मैं बारी बारी जल्दी इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहली चीज़, जिसे आप माँ के दूध की रिप्लेसमेंट कहते हैं, डब्बे का दूध कहते हैं, ठीक है, आप कभी उसके डब्बे को गौर से पढ़ें, उसके ऊपर वो खुद नहीं कह रहे कि हम दूध हैं। अच्छा, सही, वो उसको ये कह रहे हैं कि इन्फेंट फार्मूला मिल्क है ये, यानी एक फार्मूला बना के ये दूध की चीज़ बनाई गई है, दूध नुमा चीज़ है, दूध नुमा चीज़ है, ठीक है। आप अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें दूध, वो उसमें काऊ मिल्क है, मिल्क पाउडर है, ठीक है, ठीक है, उसमें पाम ऑलिन है, पाम ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हैं उसमें, यानी क्या है, वेजिटेबल फैट है, ठीक है, प्लांट बेस्ड है जो, सही। तो अब दूध में जब ये चीज़ें डाल जाएंगी कि उसमें क्रीम दूध वाली नहीं है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, उसमें वेजिटेबल फैट ये डाल के तो उसकी फैट का लेवल पूरा किया गया है, तो वो बच्चे को उसने क्या सेहत देनी है, कोई सेहत नहीं। दूसरी बात, दूसरी ये है कि कानूनन ये इसकी तशहीर की भी इजाज़त नहीं है इनको, ये वहाँ पे डॉक्टरों को नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती आप हमारा जो है ना डब्बे का दूध, हमारा ब्रांड जो है इसको रिकमेंड करें। लेकिन लिखते तो हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर लिखते हैं, रिश्वतें लेके लिखते हैं, अच्छा, तोहफे लेके लिखते हैं, ये गलत प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि ये नेमुल बदल नहीं है, नहीं है, माँ के दूध का नेमुल बदल कोई नहीं है। आप माँ को ऐसी खुराक दें, माँ की सेहत बेहतर करें, ठीक, और उसको ताकि उसका दूध जो है बच्चे को दें, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह पाक ने बनाई है। फिर और वो कमी उसकी सारी उम्र नहीं पूरी हो सकती। और फिर अगर आपने एक बार उसको बच्चे को ये पिला दिया है, मासूम बच्चे को, ठीक है, तो ये चूंकि टेस्टी है, माँ के दूध का वो टेस्ट नहीं है, सही, तो इसलिए वो बच्चा फिर इसकी तरफ आता ही नहीं है। जब कुछ दिन उसने पीना नहीं है तो माँ के दूध की पैदावार कम हो जानी है, बिल्कुल, तो वो फिर मजबूर हो जाएगी ये पिलाने पे। तो आप कोशिश करें कि अपनी सेहत माएँ जो है ना वो बेहतर करें और इसकी तरफ ना जाएं, डॉक्टरों की बात पे ना लगें, माँ सिवाय उनके कि जिन माँओं को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, नेचुरली प्रोडक्शन नहीं है, वो भी तो ऐसे केसेस हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। ये फैशन के तौर पे नहीं बनाया गया कि रूटीन में ही आप देना शुरू कर दें। जैसे अभी कुछ अरसे से आपने देखा होगा, अगर आप डाटा निकाल के देखें, ठीक है, तो जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो चाहे मेल हैं फीमेल हैं, वो धक्के से माँओं को डरा के सी सेक्शन की तरफ लेके आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत नॉर्मल डिलीवरी से हटा रहे हैं, बिल्कुल, वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि उसमें उनके पैसे ज़्यादा, नॉर्मल डिलीवरी में तो उनके ऑपरेशन नहीं करना पड़ना उन्हें, तो उसमें उनकी फीस नहीं बननी, तो ये डरा के लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ओ हो इसको तो जॉन्डिस हो गया, ओ हो इसकी तो हार्ट बीट नहीं ठीक चल रही, इसको इतने दिन आप नर्सरी में रखेंगे, इसको आप यहाँ पे हमारे ICU में रखेंगे, और फिर इसको तो आप ये वाला दूध दें तब इसकी सेहत बेहतर होएगी। वो भी माँ बाप डर जाते हैं, वो नॉन टेक्निकल है, उन्हें तो नहीं पता, वो तो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको मसीहा समझ रहे हैं, उन्हें तो नहीं पता कि आपके घर पे जो AC लगे हुए हैं, आपकी जो गाड़ियों की किस्तें हैं, आपके जो बाहर के टूर हैं, वो इन कंपनियों ने स्पॉन्सर किए हुए हैं। तो ये
और ये सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए अगली तरफ कि दूध को चेक कैसे करें, कि बड़े आसान फार्मूले हैं। वैसे तो मैंने इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, ठीक है, मुख्तलिफ, जैसे हमारे मसाला जात हैं, हल्दी है, मिर्चें हैं, हमारा आयोडीन वाला नमक हो गया, चाहे वो दूध हो गया, चाहे वो देसी घी हो गया, चाहे शहद हो गया, इस तरह के सारे जो तरीके हैं ये मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियोस बना के डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दी हुई हैं कि आपने ऐसे ये केमिकल डालना है। यहाँ तक कि पत्ती जो है उसको आप ये जो आपका टॉयलेट क्लीनर है इसकी मदद से भी आप जाली पत्ती को पकड़ सकते हैं। अच्छा। इस हद तक मैंने आसान करके ना मैंने उस पर वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, बिल्कुल, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सादा सा बता दूँ, ठीक है, कि जो दूध, खुला दूध आपके घर पे आ रहा है, अगर तो वो 3-4 घंटे रूम टेम्परेचर पे पड़ा रह गया और वो दूध ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि उस दूध में केमिकल नहीं था, उस दूध में केमिकल नहीं था, ठीक है। अच्छा। अगर उसमें केमिकल डालेंगे तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो मर जाना है, क्योंकि वो केमिकल कौन सा होता है, वो फार्मोलिन होती है। फार्मोलिन क्या है, जो लाशों को अनूत करने के काम आती है। अगर तो उसके ड्रॉप्स डाल दिए हैं तो वो दूध घंटों पड़ा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया ही नहीं है। तो अगर तो आपके घर में मौजूद दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूध सिंथेटिक नहीं था, वो दूध जाली नहीं था, वो दूध में केमिकल की मिलावट नहीं थी, उसमें डिटर्जेंट नहीं था। डिटर्जेंट को चेक करने के लिए अलहदा भी है, वो मैंने उस पर यूट्यूब पे डाला हुआ है। फिर अगर तो उस दूध से दही जम जाती है, अच्छा, तो भी वो दूध सिंथेटिक नहीं था, उसमें केमिकल नहीं थे, उसमें बैक्टीरिया था, तो दही जमी है ना। ओके, अच्छा। और अगर दही सही नहीं जम रहा, हाँ, जिसमें बाज़ औक़ात ख़वातीन ये सोच रही होती हैं कि मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, हाँ, उसमें यह है कि दही सही ना जमना, पतला जमना, तो यह है कि दूध में पानी की मिकदार ज़्यादा थी, ठीक है, यानी उसमें उसने पानी तो डाल दिया है, हाँ जी, लेकिन ये नहीं किया कि उसमें फार्मोलिन भी डाल दिया है या और केमिकल डाल दिए हैं या जाली दूध बना दिया। क्योंकि अब दूध में भी बड़ी बड़ी इनोवेशन आ गई हैं। यहाँ पे हमने अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे फार्म पकड़ा, अब वहाँ पे ऐसी भैंसें थी जो एक एक वक्त में 10-10 हज़ार लीटर दूध भी दे देती थी। अच्छा, वो भैंस कैसे वो ऐसी भैंस थी जिसका कोई ड्राई पीरियड भी नहीं था, और वो ऐसी भैंस थी कि एक ही भैंस जो है ना, अच्छा, वो उनका पूरे डे की रिक्वायरमेंट पूरी कर देती, 10,000 लीटर दूध दे देती थी। वो भैंस जो है बीमार भी नहीं होती थी, वो भैंस चारा भी नहीं खाती थी, वो यूनिट खाती थी बिजली के। अच्छा, ठीक, वो मशीनी भैंस थी। अच्छा, ठीक है। वो करते क्या हैं कि एक बड़ा ड्रम लिया, उसमें उन्होंने 37 लीटर पानी लिया, ओके, उसमें 2 किलो उन्होंने खुश्क दूध का पाउडर लिया, जो खुश्क दूध नहीं है, जो बेसिकली स्किम्ड मिल्क पाउडर है या वे पाउडर है, ये डाला है। तो वो उन्होंने 2 किलो वो डाला है, और 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का घी डालते हैं, वो वनस्पति घी। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरी रेसिपी नहीं देना चाहता, नहीं तो लोग बनाना ना शुरू कर दें। तो उसमें 1-2 केमिकल और हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा। तो ये करके वो एक मदानी की तरह की एक वॉशिंग मशीन टाइप की एक ब्लेंडर सा एक बना हुआ है, उससे वो ब्लेंड करते हैं और 1 मन दूध तैयार हो जाता है, जो उन्हें को 15-20 रुपया 25 रुपया लीटर कॉस्ट करता है। ओके। और उसके बाद वो अगर एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री भी दे देना तो उनका गुजारा हो जाता है जी। ठीक है, वो मुनाफे में रह जाते हैं। तो वो जो है ना, यहाँ पे वो भी एक किस्म आ गई है। अब वो वाला जब आप दूध लेके आएंगे तो उसे दही तो नहीं जमना। हाँ, नहीं जमना बिल्कुल, उसमें तो वो सारे बैक्टीरियाज है। हाँ, नहीं है। और उसमें आप थोड़ी देर पड़ा रखेंगे, उसको पड़ा रहने देंगे तो उसके नीचे पाउडर की तह भी आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इन तमाम इकसाम में बलाई तो आती है ऊपर, ये बड़ा टेक्निकल फार्मूला है, ऐसा कैसे होता है फिर? हाँ, वो ये है कि उसमें आपको मैंने बताया ना, जब उसमें बलाई क्या चीज़ है, बलाई तो बेसिकली चिकनाहट है ना। हाँ जी। तो वो चिकनाहट तो वनस्पति घी डाल देते हैं, उससे आती है। मेरे पास मोहसिन साहब बहुत सारे सवालात हैं। आप यकीन करें कि मेरी डायरी पे अभी भी 10 से ज़्यादा सवालात लिखे हुए हैं आपके लिए, और ऐसी तमाम चीज़ें जो इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुई हैं, इनसे रेलिवेंट वीडियोज़ मोहसिन भट्टी साहब के YouTube चैनल पे दस्तयाब हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं,
अगर आपने इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर तफसीली वीडियो देखनी हो तो आपको वो तफसीली वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वक्त कम था, हम हर चीज़ को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकते थे, तो वजाहत के साथ आपको उस चैनल के ऊपर वो मिल जाएंगी और उस चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मोहसिन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। यासिर भाई, आपके आने का शुक्रिया, हम तो आपके फ़ैन हैं सर। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।